शुक्राने के 2 नफल दिल्ली जाकर पढ़ेंगे। अच्छा। और इनको बताएंगे हाँ। कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना असला फौज के पास नहीं है जितना अवाम के पास है। अरे ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें को मौका मिले। ऐसी की तैसी। हाँ। बैंड बजा देंगे इंशाल्लाह। कितना बाबू बैंड ले आएंगे। मोदी जो है मीटर उल्टा चलने लग गया। पहले सीधा चलता था, अब उल्टा चल रहा है। मीटर है ही नहीं, उसमें मीटर है ही नहीं। भूसा भरा हुआ क्या है उसके दिमाग में? भूसा भरा हुआ है। भूसा भरा हुआ है। इसमें कोई सोच ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। अच्छा, तो भूसे की फिर सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। कर देंगे। पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह कर देंगे और ऐसा करेंगे कयामत तक याद रखेंगे। पाकिस्तानी मर्द सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों से डरते हैं, इंडिया से नहीं डरते। हमें 9 साल हो गए इस बॉर्डर पे सर अंजाम देते हुए ड्यूटी। तो जैसे कि आपको पता है, कुरान हदीस से भी ये साबित हो चुका है कि अगर मुसलमानी सरहद एक दिन भी आप इसकी हिफाजत करते हैं तो आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। इस वतन की बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियां ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई है। दूसरी टांग को क्या हुआ था? ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। ये प्रैक्टिस, ये सारा सिस्टम किसने करवाया और कब से कर रही हो? ये 11 साल से कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि पाकिस्तान में 7 लाख फौज नहीं है, हम 25 करोड़ अवाम फौज है। वेल डन। और पाकिस्तानी मर्द, उनकी तरफ से एक जुमला बहुत ट्रोलिंग हो रहा है। कह रहे हैं कि हम अपनी बीवियों से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। आप क्या कहते हैं? एक्चुअली जो मर्द है वो बीवियों से भी नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना न्यू टेलीविजन की जानिब से खसूसी ट्रांसमिशन आपके सामने वाघा बॉर्डर पर। यहाँ पर मैं आपको नजर आ रही हूँ। इस जगह पर पाकिस्तान का इलाका है, हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। हमारा वो बाब है जो हमारी हदूद पूरी होती है और इससे आगे की हम जब बात करते हैं तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इंडिया लिखा है और वहाँ पर इंडियन मौजूद है। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद परचम कुशाई का आगाज होगा। परचम कुशाई की तकरीब में बेशुमार लोग यहाँ पर आए और इसको एंजॉय भी करेंगे, इसको देखेंगे भी। और इसके साथ साथ जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे रेंजर्स की, जहाँ पर हम बात करते हैं आर्मी की, जहाँ पर हम बात करते हैं फौजियों की, तो मेरा सलाम है तमाम फौजियों को जो यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको यहाँ पर दिखाए कि सामने इंडियन बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी लड़कियाँ, बहुत छोटी छोटी सी बच्चियाँ, जिनको देखकर ये अंदाजा होता है कि जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, जिनके बाजुओं में इतना दम नहीं कि वो झंडा उठा सके, वो परचम उठा सके, वो कैसे यहाँ पर आ रही हैं और किस तरह से अपने परचम को लहरा रही हैं। इससे काफी हद तक हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजुओं में दम बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नासिर महमूद खान। नासिर बाबू खान। कहाँ से आए हो? वाघा बॉर्डर से इधर ही। कहीं से हो? जंग लड़ लोगे? इंशाल्लाह। एक टांग से? जी। कैसे? ये अल्लाह हिम्मत देने वाला है। अल्लाह हिम्मत देने वाला जज्बा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये प्रैक्टिस, ये सारा सिस्टम किसने करवाया और कब से कर रही हो ये प्रैक्टिस? 11 साल से कर रहे हैं। 11 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो। जरा एक नारा लगा के दिखा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। जरा हमें एक प्रैक्टिस जरा करके दिखाओ ना, करते क्या हो? दूसरी टांग को क्या हुआ था? ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। कब? ये 2009-10 की बात है। और फिर उसके बाद जज्बा डाउन नहीं हुआ? नहीं, जज्बा वैसा ही है। वेल डन। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या
जब मेरे पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं हमेशा ही वहीं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। और जब तक मेरी पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान के सिर्फ मैं फनकार नहीं, जितने भी फनकार हैं पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ये जो लड़ाइयाँ हैं हमारी पॉलिटिक्स की, ये फिर ख़त्म हो जाती है, फिर एक पाकिस्तान हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि पाकिस्तान में 7 लाख फौज नहीं है, हम 25 करोड़ वहाँ फौज है। वेल डन वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही। पाकिस्तान के लिए कोई मिली नगमा हो जाए, आज सुनाऊंगा ना आपको, अभी भी तो सुनाए ना थोड़ा सा। एक्चुअली बहुत शोर है दूसरे म्यूजिक का मेरे कान में, ठीक है, सुर समझ नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा शोर है, शोर अभी सुनाऊंगा आपको मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मर्द, उनकी तरफ से एक जुमला बहुत ट्रोलिंग हो रहा है, कह रहे हैं कि हम अपनी बीवियों से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। आप क्या कहते हैं? एक्चुअली जो मर्द है वो बीवियों से भी नहीं डरता। है सच्ची? और पाकिस्तान में आप जवान देखें, हमारे 7-7 फुट के जवान हैं, और इनका कौन मुकाबला करेगा? जज्बा बहुत ज़्यादा। जी तो नाज़रीन, लोग जो है वो बड़ी स्पीडी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या जज्बात रखते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? मलिक हुसैन। मलिक हुसैन। जी। मलिक हुसैन कहाँ से आए हैं? मैं हंजरवाजी ठोकर से, छोनी के पास से, अच्छा, आर्मी छोनी के पास। यहाँ पर आए हैं, क्या जज्बात हैं? जज्बा नारा मारने का, पाकिस्तान जिंदाबाद, अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। कितनी मरतबा यहाँ पर आए हैं और कब कब आए हैं? मैं 4 दफ़ा आया हूँ पहले, वापस चला गया राजपूत था। मैं 5वीं दफ़ा अभी इस दफ़ा आया हूँ। मैंने इस दफ़ा लाजमी जाना। अच्छा, यहाँ पे आके कैसा महसूस होता है? ऐसे होता है जैसे हम बॉर्डर पे जंग लड़ने आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी। इंडिया बड़ा फन्नेगान बना फिरता है। मैं पहले कहता है कि हम जंग लगा लेंगे, हम जंग लड़ लेंगे, इनकी बाजुओं में दम है। मैं पहले भी कारगिल की जंग लड़ चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी। कारगिल की जंग लड़ी है? हाँ जी, जी, बिल्कुल। किस सन की बात है? वो मुशर्रफ की हुकूमत में। अच्छा, हाँ जी। फिर जीत कर आए हैं? जीत गए हैं, पर जज्बा था, अभी भी जज्बा जवान है। अच्छा। मैं 54 मेरी एज होगी, अभी भी जज्बा जवान है। अब इनको दिखा देंगे पाकिस्तान को कौम कितनी बहादुर है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, वो पाकिस्तान को नारा मारने वाले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल कहाँ से आए हैं? मैं तो मोहम्मद एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी से। वाह, इतनी दूर से हैं, बॉर्डर पे आए हैं, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर। इंडिया कहते हैं हमने जंग लड़नी है, बस हम कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप क्या कहते हैं? नहीं, इंशाल्लाह जंग पठानों ने लड़ दिया था, कश्मीर में भी है, अफगानिस्तान में भी है, इधर भी इंशाल्लाह लड़े। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल है। क्यों नहीं? हम अगर हम जंग नहीं चाहते हैं, अगर वो जंग थोड़ा सा चाहते ऊंची बोले। हैं, अगर हम जंग नहीं चाहते हैं, अगर वो जंग चाहती है, हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। इनकी इतनी औकात है ही कि हमसे लड़ नहीं, सकें। वो नहीं लड़ सकते, वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, सब ड्रामा चल रहे हैं। नीच हरकतें हैं, नहीं हो सकते, जंग कभी भी नहीं होते, पावर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खाली ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामेबाजी। ड्रामाबाजी है। अच्छा, हाँ, जंग नहीं होते, जंग कोई कैसा करेगा? जंग तो जंग का ये हाल नहीं है जो ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये खुद उधर आपको तो पता था, उधर आपका अपना आवाम उसको बता रहे कि ठीक है, तुम जो बात कर रहे हैं उस टाइम तुमको पता नहीं चलता था किधर किया था, बिल्कुल। किधर से आया था, कैसा आया था, तुम क्या कर रहे इधर जो बॉर्डर पे खड़ा हुए। हाँ, हाँ, लेकिन वो तो ऐसा ड्रामा बना रहे पाकिस्तान के लिए, करेंगे कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पे नहीं कर सकते, न हो जाता ये जंग। हैसियत ही नहीं है। ये तो आपको भी पता है, लेकिन ऐसे दोनों मुल्क जो है ना, ये टीमी ताकत है, ये खाली ड्रामाबाजी करेगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकते, बस खाली ऐसा है कि क्या करेगा ये, कैसा करेगा जंग? हमारा मुल्क तो छोटा है, फिर भी चल जाता है, ये तो बड़ा मुल्क है, ये तो कभी भी नहीं उठ सकते, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी। इसको मुकाबला अभी भी उसका कम से कम तो 50% से ज़्यादा लोग तो मर रहे हैं, लेकिन ऐसे कि बस ये तो खाली मुँह से बात हो रही है कि जंग होते, जंग होते, जंग नहीं होते, जंग कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन खाली बात जंग का कर रहे हैं। जंग आसान काम नहीं है, जंग तो जिस मुल्क ने किया था उसको देख लो, उसका क्या हासिल हो गया था, बिल्कुल। कितना वक्त में फिर दोबारा नहीं उठ सकते। हाँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान छोटा मुल्क है, ये बड़े, जंग
उसके लिए खतरनाक है। हम यहाँ से बड़े हैं, हम यहाँ से बड़े हैं। उसके लिए खतरनाक है, वो कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल वो तो फिर उठ नहीं सकते। बिल्कुल पाकिस्तान कम से कम 1 महीने फिर दोबारा उठ जाएगा, लेकिन ये तो उठने वाला नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान का आवाम भी है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, सब मुल्क में है, लेकिन ये तो क्या करेगा, ये खाली उधर जिस मुल्क में है ना बस खाली तैयारी करेगा। पाकिस्तानी जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आतिफ जरीफ। आतिफ जरीफ। जी। आतिफ कहाँ से आए हो? मैं मियाँ वाली से। माशाल्लाह, मियाँ वाली से यहाँ वाघा बॉर्डर आए हो। जी बिल्कुल। ठीक ठाक जज्बे के साथ आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह तोड़ पाकिस्तान जवाब देंगे। जिंदाबाद हो जाए जी। जी पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या जज्बात है इंडिया के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार छोड़ के देख ले। एक बार छोड़ के देंगे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। क्या करके आओगे भाई? वो एक बार छोड़ के देख ले, फिर इंशाल्लाह बता देंगे कि पठान के अंदर कितनी ताकत है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आदमी जो है वो सिर्फ अपनी बीवी से डरते हैं, इंडिया से नहीं डरते। क्या कहोगे? यही कहूँगा कि एक बार छोड़ के देख ले, फिर देख लेते कि अंदर क्या होता है। ठीक है। हाँ जी। शुक्राने के 2 नफर दिल्ली जाकर पड़ेंगे अच्छा। और इनको बताएंगे हाँ। कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इतना असला फौज के पास नहीं है जितना अवाम के पास है। अरे। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें को मौका मिले। ऐसी की तैसी हाँ। बैंड बजा देंगे इंशाल्लाह। कितना? बाबू बैंड ले आएंगे। मोदी जो है मीटर उल्टा चलने लग गया। पहले सीधा चलता था, अब उल्टा चल रहा है। मीटर है ही नहीं, उसमें मीटर है ही नहीं। भूसा भरा हुआ क्या है उसके दिमाग में? भूसा भरा हुआ है। भूसा भरा हुआ है। इसमें कोई सोच ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। अच्छा, तो भूसे की फिर सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। कर देंगे। पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह कर देंगे और ऐसा करेंगे कयामत तक याद रखेंगे। पाकिस्तानी मर्द सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों से डरते हैं, इंडिया से नहीं डरते। हमें 9 साल हो गए इस बॉर्डर पे सर अंजाम देते हुए ड्यूटी। तो जैसे कि आपको पता है, कुरान हदीस से भी ये साबित हो चुका है कि अगर मुसलमानी सरहद एक दिन भी आप इसकी हिफाजत करते हैं तो आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। इस वतन की बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियां ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम फरियाद। अरे आप बड़ी देर से मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बाजी मेरी बात भी सुने हम। आप सुनाए, मैं सुनूंगी। मैंने 1965 की जंग भी देखी है, अच्छा, 1971 की भी देखी है। ठीक है। तो अब जो होगा ना, हाँ। पहल ये करेंगे हाँ। और खीर हम करेंगे। अच्छा। शुक्राने के 2 नफर दिल्ली जाकर पड़ेंगे अच्छा। और इनको बताएंगे हाँ। कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान। और वहाँ पे नाश्ता भी करेंगे इंशाल्लाह। बैठ के। बम्बे होटल चौक, बम्बई होटल से नाश्ता करना बम्बई है। चौक, पाकिस्तानी चौक, अच्छा ये बम्बे में है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। आपका जज्बा बहुत है। इंशाल्लाह हम अब भी तैयार हैं। चाहे हमारी इतनी उम्र नहीं है, हाँ। बूढ़े हैं, लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हम खून देने को भी तैयार। मैं देखती हूँ हमारे नौजवान, हमारे फौजी, माशाल्लाह पता लगता है कि कोई मर्द का बच्चा खड़ा है, पता लगता है फोर्स खड़ी है। दूसरी तरफ देखते हैं तो मुझे इतने 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 लोग नजर आते हैं, गौर से देखना पड़ता है बंदा ही खड़ा है कोई और है। ओए आप ही, पहले इतना असला फौज के पास नहीं है जितना अवाम के पास है। अरे। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें को मौका मिले। ऐसी की तैसी हाँ। बैंड बजा देंगे इंशाल्लाह। कितना? बाबू बैंड ले आएंगे, वो बाबू भी बैंड? बताएंगे। अच्छा। सोनी बैंड ले आएंगे, वो भी बताएंगे। अच्छा, जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। आपका नाम अली है। मुझे बताएं, इतना जज्बा, इतनी पावर, देखने वाला जो है वो हैरान हो जाता है। इतनी पावर, इतना जज्बा। एक तो ये कि ये पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट है, और दूसरा दुश्मन के सामने तो फिर और भी जज्बा आ जाता है। और भी जज्बा आ जाता है, और दुश्मन के सामने तो पावर ही पावर है हमारी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोदी जो है इसका दिमाग खराब हो गया, खोपड़ी उल्टी हो गई है, मीटर उल्टा घूमने लग गया। हाँ, दिमाग खराब होगा तो फिर ठीक करना पड़ेगा, इसका तो इलाज और नहीं। तैयारी है पूरी दिमाग ठीक करने की? इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? जी बासत। बासित। बासित, मोदी जो है मीटर उल्टा चलने लग गया। पहले सीधा चलता था, अब उल्टा चल रहा उसमें है। मीटर है ही नहीं, उसमें मीटर है ही नहीं। भूसा भरा हुआ क्या है उसके दिमाग में? भूसा भरा हुआ है। भूसा भरा हुआ है। इसमें कोई सोच ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। अच्छा, तो भूसे की फिर सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। कर देंगे। पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह कर देंगे और ऐसा करेंगे कयामत तक याद रखेंगे। कयामत तक याद रखेंगे। इंशाल्लाह। ये जो आप लोग सल्यूट मारते हैं, जो आप लोगों की ट्रेनिंग है, हम जैसा आम इंसान, सिविलियन,
देखकर हैरान और परेशान होता है कि क्या किस जज्बे से अल्लाह ने इनको नवाजा है, क्या ट्रेनिंग है, और पाकिस्तान जिंदाबाद तो है ही। ये सबसे बड़ी बात है कि जज्बा ईमानी है। अच्छा जी, इससे जज्बा बड़ी और कोई ईमानी बात है। नहीं है। ईमान का जज्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ताकत है। और सबसे इससे भी बड़ी बात है हम सारे हैदरी हैं। हम सब हैदरी हैं। अरे जबरदस्त, आप सब लोग हैदरी हैं इंशाल्लाह। आपकी हाइट कितनी है? 6'4". 6'4". अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ईमान। ईमान, आप क्या करती हो? पढ़ रही हो। क्या जज्बात है पाकिस्तान के लिए? क्या मैसेज है इंडिया के लिए? हम पाकिस्तान के लिए जीतते हैं वगैरह, इनकी ऐसी की जैसी। क्या नाम है आपका? फहद। फहद। ये आपका बेटा है? नहीं, मेरा नेफ्यू है। अच्छा, फेस रिजेम्बलेंस है। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यहाँ पर आए हैं, ज़ाहिर है एक जज्बे के साथ आए हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए जीना है, मरना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। इंडिया के लिए क्या कहेंगे? इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी सही करनी चाहिए। पाकिस्तान से ठीक होकर रहेंगे तो पाकिस्तान भी ठीक रहेगा, खराब होंगे तो पाकिस्तान फिर उनका छक्के ही छुड़ाएगा इंशाल्लाह। ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी सब रेडी हैं। क्या नाम है? क्या आ जाओ। Sure. क्या नाम है? सबीन। सबीन, क्या करती हो? स्कूल जाती हो? अच्छा, मुझे बताओ, आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? क्या करना है? पानी बंद करना है। इनकी ऐसी की तैसी। ये जीतेंगे या हम जीतेंगे? हम जीतेंगे। वंडरफुल। आ जाओ। क्या नाम है? रामीन। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। माशाल्लाह। पाकिस्तानी इंडिया का क्या हाल करेंगे? तबाह कर देंगे। हाँ? तबाह कर देंगे इंडिया को। तबाह कर देंगे। वाह, बल्ले बल्ले। आपका क्या नाम है? महम। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्द सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों से डरते हैं, इंडिया से नहीं डरते। क्या बात है, सही कहते हैं? नहीं डरते। किससे डरते हैं? पाकिस्तानी अल्लाह मर्द। से डरना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए। शेक हैंड करें। जबरदस्त। क्या कहेंगी, क्या फीलिंग्स है आपकी? आगे ऊपर बैठो। हमारा इंसान इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है। हम मुसलमान की इंशाल्लाह ताकत है, तो अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह, कोई डर नहीं है। वेल डन, हमने वेल डन। इंशाल्लाह डटे हैं ना। अरे, 5 वक्त की नमाज है। जबरदस्त। जिस तरह कोरोना से लड़े इसी तरह इनसे भी लड़ेंगे। ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बैठने दे। मुझे यहाँ बैठने दे। हाँ जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफकत। शफकत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आई हैं, पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी। उम्र कितनी है, पहले उम्र बताएं। मेरी 69। माशाल्लाह। चले हम 70 कह लें, इजाज़त है? इजाज़त है? कहने अच्छा लगती नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कहने। अच्छा, माशाल्लाह। 70 साल उम्र गुजारी पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज़ादी के साथ गुजारी, हमेशा गुजारेंगे। इंडिया के लिए क्या जज्बात रखती है? बेटा, हमारा तो मरना जीना पाकिस्तान है। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है। हम तो आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। आई लव। कभी नहीं सोचा कि कहीं दूसरे मुल्क जाके शिफ्ट हो, कभी नहीं। कभी जब जो मेरा बना कहता है फलां मुल्क शिफ्ट हो जाए, हमारा मरना जीना सब पाकिस्तान। हमारी एक जो है ना पाई भी बाहर नहीं है, मुल्क से बाहर नहीं है। हम टोटली पाकिस्तान। इससे पहले भी 12 ऊंचे हथकंडे, फजूल हरकतें इंडिया ने बहुत दफ़ा की और हमेशा मुंह की खाई, और इस दफ़ा भी अभी तक मुंह की खा रहा है और खाता रहेगा। इससे पहले का कोई वाकया कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? बेटा, मुझे तो वाक़यात तो नहीं इतने मुझे याद, लेकिन अल्लाह भी पाकिस्तान को सलामत रखे, इसी में हमारी इज़्ज़त और शान है। हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। हम पाकिस्तान में फ़ख्र करते हैं। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शमा शाहिद। शमा। यहाँ पे ड्यूटी करते कितना अर्सा हुआ? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल। 9 years। हाँ जी, 9 years। माशाल्लाह। क्या जज्बा है आपका पाकिस्तान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है हमारा, क्योंकि हमें 9 साल हो गए इस बॉर्डर पे सर अंजाम देते हुए ड्यूटी। तो जैसे कि आपको पता है, कुरान हदीस से भी ये साबित हो चुका है कि अगर मुसलमानी सरहद एक दिन भी आप
देती हैं, हकीकत बताती हैं, ज़िंदगी के वो तमाम हक़ाइक़ जिससे पर्दा बहुत कम लोग उठाते हैं, आप उठाते हो। आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है। इस टाइम मैं और आप, हम बॉर्डर पर खड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी। आपकी सेंटरों ने मेरी तो जो है ना लवे। देखिए, बात ये है कि इस वतन की बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियाँ ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई है। तो इन्हीं बुनियादों पर जो वतन की तामीर हुई है उसमें आज हम सांस ले रहे हैं, उसी छत के नीचे। तो अगर वतन पुकारे तो ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। हम बॉर्डर पे आ गए हैं, हम सिविलियन हैं। तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि जो इस वतन के मुहाफिज हैं, इसकी सरहदों के मुहाफिज हैं, उनका जोश व जज्बा क्या होगा। पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हम जंग के दाई नहीं हैं, हम अमन के दाई हैं। लेकिन जब कभी अगर सर पर आन पड़ी तो पहले तो हम आंखों से रोकेंगे, ठीक है, जुबान से रोकेंगे, हाथों से रोकेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पेश आई तो ये 24 करोड़ अवाम 24 करोड़ अवाम नहीं है, 24 करोड़ फौजी है। बिल्कुल, ये 24 करोड़ आर्मी के मेंबरान हैं, आर्मी के लोग हैं। तो हम बैक जुबान बैक वक्त शाना बशाना खड़े होकर अपने दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी बुर्दबारी को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम कमज़ोर हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।